क्या आपके घर में भी पहले जैसी हंसी अब कम हो गई है? क्या छोटी छोटी बातों पर नाराजगी बढ़ने लगी है? क्या कभी आपको बिना किसी वजह के अपने परिवार की चिंता होने लगती है कि सब ठीक तो है ना? अगर आपके दिल में भी कभी अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों या पूरे परिवार के लिए ऐसी चिंता उठी है, तो आज की ये प्रार्थना आपके लिए है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। इस प्रार्थना को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम अपने पूरे परिवार को महादेव के चरणों में सौंपेंगे और शायद वही इस पूरी प्रार्थना का सबसे सुंदर पल होगा। अब एक बार अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए। अपने घर का चेहरा याद कीजिए। अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने जीवन साथी, उन सबको जो आपकी दुनिया है, और अब पूरे विश्वास के साथ महादेव का नाम लीजिए। हे महादेव, आज मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा। आज मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, मेरा परिवार हमेशा साथ रहे। मैं जानता हूं हर घर की कहानी बाहर से एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन हर घर के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ उस घर के लोग ही जानते हैं। कहीं कोई पिता अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से चुप हो गया है, कहीं कोई मां मुस्कुराती तो है, लेकिन रात को सबसे बाद में सोते समय चुपचाप रो लेती है। कहीं बच्चे बड़े तो हो गए हैं, लेकिन माता पिता से बातें पहले जैसी नहीं रही। कहीं भाई बहन एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी महीनों तक एक दूसरे से दिल की बात नहीं करते। और कहीं सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरी आ गई है। महादेव, अगर मेरे घर में भी कभी ऐसी कोई दूरी आने लगे तो उसे बढ़ने मत देना। हम कभी गुस्सा हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दें, क्योंकि मैं जानता हूं रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे चुप्पियों में टूटते हैं, अधूरी बातों में टूटते हैं, और कई बार बस एक माफी देर से आने की वजह से टूट जाते हैं। महादेव, मेरे घर को उस मोड़ तक कभी मत पहुंचने देना। जब भी हमारे बीच अहंकार आने लगे तो उससे पहले विनम्रता भेज देना। जब भी गुस्सा आने लगे तो उससे पहले धैर्य भेज देना। और जब भी हम एक दूसरे की कमियां देखने लगे तो हमें एक दूसरे की अच्छाइयां याद दिला देना। महादेव, मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार सबसे अमीर बने। मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे घर की तारीफ करें। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब दिन खत्म हो तो हम सब एक दूसरे को देखकर सुकून महसूस करें। हमारे घर में रोटी साधारण हो सकती है, लेकिन साथ बैठकर खाई जाए। हमारा घर छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें प्रेम बड़ा होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ न हो, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी न छूटे। महादेव, आज की इस प्रार्थना की शुरुआत मैं इसी विश्वास से करता हूं कि जिस घर पर आपकी कृपा होती है वहां मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन रिश्ते बिखरते नहीं। महादेव, आज मैं आपसे अपने घर की खुशियों के लिए एक और प्रार्थना करना चाहता हूं। हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हर इंसान अपने मन में कुछ ऐसा छुपाकर चलता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। कोई अपने काम की चिंता में चुप है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहा है ताकि घर के बाकी लोग परेशान न हो। महादेव, अगर मेरे अपने भी कभी ऐसा दर्द छुपा रहे हो तो उनसे पहले आप उसे समझ लेना। उन्हें ऐसा सहारा देना जिसे पाने के लिए उन्हें किसी से मांगना न पड़े। जब उनके मन में उम्मीद कम होने लगे तो उन्हें यह एहसास दिलाना कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती। सुबह आने में देर हो सकती है, लेकिन आती जरूर है। महादेव, हमारे घर में ऐसा माहौल बनाना
जहां लोग एक दूसरे से खुलकर बात कर सके, जहां बच्चे अपनी गलती बताने से डरे नहीं, जहां माता पिता अपनी थकान छुपाए नहीं, जहां पति पत्नी एक दूसरे को सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। आजकल लोग एक ही कमरे में बैठते हैं, लेकिन सबकी नजर अपने अपने फोन पर होती है। महादेव, हमारे घर से ये दूरी धीरे धीरे खत्म कर देना। ऐसा समय देना जब हम बिना किसी वजह के साथ बैठ सके, बिना जल्दी के, बिना तनाव के, बस अपने लोगों के बीच रह सके। महादेव, मेरे माता पिता के चेहरे पर कभी ये एहसास मत आने देना कि अब उनकी जरूरत कम हो गई है। जब वे धीरे धीरे बूढ़े होने लगे तो हमारे दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ा देना। हम उनकी बातों से कभी ऊबे नहीं, हम उनकी मौजूदगी को कभी हल्के में न ले, क्योंकि जिस दिन उनका खाली कमरा रह जाता है, उस दिन समझ आता है कि घर की सबसे बड़ी दौलत कौन थी। महादेव, मेरे बच्चों को ऐसा दिल देना जो सिर्फ अपने सपनों के पीछे न भागे, बल्कि अपने घर लौटने की खुशी भी कभी न भूले। उन्हें इतना बड़ा बना देना कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन इतना भी बड़ा मत होने देना कि उन्हें अपने घर का रास्ता छोटा लगने लगे। जब भी वे कहीं दूर जाए तो उनके मन में ये बात हमेशा रहे कि इस दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां बिना किसी शर्त के उन्हें हमेशा अपनाया जाएगा। महादेव, अगर कभी हमारे घर पर मुश्किल समय आए तो हमें अलग मत होने देना। जब पैसा कम हो तो भरोसा कम मत होने देना। जब हालात कठिन हो तो एक दूसरे का साथ कम मत होने देना। जब कोई गलती करे तो माफ करने की ताकत देना। जब कोई टूट जाए तो बाकी सबको उसे संभालने का हौसला देना। महादेव, हर घर में कभी न कभी आंधी आती है, लेकिन मैं आपसे यही मांगता हूं कि आंधी चाहे जितनी बड़ी हो, हमारे रिश्तों की जड़ें उससे भी ज्यादा मजबूत रहें। और अगर कभी हमें किसी एक चीज में से चुनना पड़े तो हमें हमेशा अपने लोगों को चुनना सिखाना, क्योंकि दुनिया की हर जीत अपने परिवार के बिना अधूरी होती है। महादेव, आज मैं फिर से अपने पूरे घर को आपकी कृपा के हवाले करता हूं। जो दूर है उन्हें सुरक्षित रखना, जो पास है उन्हें खुश रखना, और जो मन से टूटे हुए हैं उन्हें फिर से जीने की वजह देना। क्योंकि एक परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं चलता, वो चलता है हर दिन किए गए छोटे छोटे प्यार, सम्मान और विश्वास से। महादेव, अब समय आ गया है जिसके लिए हमने इस पूरी प्रार्थना की शुरुआत की थी। आज मैं अपने पूरे परिवार को पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में सौंपता हूं। अब मुझे अपने डर से ज्यादा आपकी कृपा पर भरोसा करना है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं हर समय उनके साथ नहीं रह सकता, लेकिन आप रह सकते हैं। मैं हर मुश्किल को आने से नहीं रोक सकता, लेकिन आप उन्हें हर मुश्किल से गुजरने की शक्ति दे सकते हैं। मैं हर आंसू नहीं पोंछ सकता, लेकिन आप हर टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकते हैं। महादेव, अगर कभी मेरे परिवार पर कोई कठिन समय आए तो हमें एक दूसरे से दूर मत होने देना। मुश्किलें आए लेकिन हमारा भरोसा न टूटे, परीक्षाएं आए लेकिन हमारा साहस न टूटे, समय बदल जाए लेकिन हमारे रिश्तों की गर्माहट कभी कम न हो। महादेव, आज मैं अपने घर की हर मुस्कान आपको सौंपता हूं। मेरे माता पिता की सेहत आपको सौंपता हूं। मेरे बच्चों का भविष्य आपको सौंपता हूं। मेरे जीवन साथी की खुशियां आपको सौंपता हूं। हमारे घर की शांति आपको सौंपता हूं।
और सबसे बढ़कर हम सबके दिल आपको सौंपता हूं। महादेव, अगर कभी मेरे बच्चे ऐसे रास्ते पर चलने लगे जहां उन्हें सही और गलत का फर्क समझ ना आए, तो उनकी अंतरात्मा बन जाना। अगर कभी उन्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उनके भीतर उम्मीद बनकर जाग जाना। अगर कभी उन्हें कोई ऐसा दुख मिले जो वे किसी से कह न पाए, तो उनसे पहले आप उनकी बात सुन लेना। महादेव, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे बड़े बने, लेकिन उससे भी ज्यादा वे अच्छे बने, वे सफल हों। लेकिन सफलता उन्हें बदल न दे। वे ऊंचाइयों तक पहुंचे, लेकिन अपने घर लौटना कभी न भूलें। वे लोगों से सम्मान पाए, लेकिन अपने बड़ों का सम्मान करना कभी न छोड़े। वे अपने सपने पूरे करें, लेकिन किसी और के सपनों को कुचल कर नहीं। महादेव, आज की दुनिया में लोग साथ रहते हुए भी अकेले हो गए हैं। मैं बस इतना मांगता हूं कि हमारे घर में कोई कभी अकेला महसूस न करे। जब कोई चुप हो तो दूसरा उसकी चुप्पी समझ जाए। जब कोई टूट रहा हो तो दूसरा उसका सहारा बन जाए। जब कोई थक जाए तो पूरा परिवार उसका हौसला बन जाए। महादेव, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता। घर बनता है एक दूसरे की आवाज से, एक साथ बैठकर खाए गए भोजन से, बिना वजह की हंसी से, छोटी छोटी बातों पर मनाने से, और उस एहसास से कि चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन घर लौटने पर अपने लोग हमेशा मिलेंगे। महादेव, आज मैं आपसे एक आखिरी प्रार्थना करता हूं। अगर कभी ऐसा समय आए जब मैं इस दुनिया में न रहूं, जब मेरे बच्चे मुझे पुकारे और मैं जवाब न दे सकूं, तब आप उनके साथ खड़े रहना। जब उन्हें मेरी कमी महसूस हो, तो उन्हें अपने आशीर्वाद का एहसास दिलाना। जब वे जीवन के किसी कठिन मोड़ पर खड़े हों, तो उनका हाथ उसी तरह पकड़ लेना जैसे आज तक मैंने पकड़ने की कोशिश की है। उन्हें कभी ये महसूस मत होने देना कि वे अकेले हैं। महादेव, आज मैं अपने परिवार की हर चिंता आपके चरणों में रखता हूं। अब जो होगा वो आपकी इच्छा से होगा, और मुझे आपकी इच्छा पर अपने डर से ज्यादा विश्वास है। आइए इस प्रार्थना के अंत में अपने पूरे परिवार का चेहरा एक बार फिर मन मिलाइए। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, जो भी आपके दिल के सबसे करीब है, उन सबको महादेव के चरणों में रख दीजिए और पूरे विश्वास के साथ दिल से सिर्फ एक बार कहिए, हे महादेव, मेरे परिवार को हमेशा साथ रखना, हमारे घर में प्रेम बनाए रखना, हमारे घर की मुस्कान कभी कम मत होने देना, और जब तक हमारी सांस चले हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव।